हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक नया लेक्चर आ गए हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर अब तक आप लोगों को केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना क्यों जरूरी होता है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारा पहले अपलोड किया हुआ वीडियोस देखिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन कौन सा बच्चों? पहला है कॉम्बिनेशन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज कंबाइन होगा यानी मिल जाएगा। तो हिंदी में आप समझिए कि जिस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एक होता है और जो रिएक्टेंट होता है वो 2 होते हैं, यानी 2 रिएक्टेंट, 2 सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल नया सब्सटेंस बनाएंगे, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। डिफिनेशन में मैंने वही बात लिखी है कि दो रिएक्शंस इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट होते हैं, 2 या 2 से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं वो मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये जो 2 सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्टेंट जो हैं वो 2 और मोर रिएक्ट फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है वो या तो एलिमेंट हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है, यानी 2 एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बना सकते हैं, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिल के एक कंपाउंड बना सकते हैं, या फिर 2 कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एग्जांपल है, ये इसमें हमने देखा कि एक एलिमेंट और एक एलिमेंट फॉर्म कर रहा है एक कंपाउंड को। एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट कंबाइन होकर के एक कंपाउंड का जो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसका फॉर्मेशन कर रहा है। उसी टाइप से एक दूसरा एग्जांपल है कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ये वही एग्जांपल है जिसमें एलिमेंट रिएक्ट कर करके एक कंपाउंड बना रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है जिसमें एक तो कंपाउंड है SO2, लेकिन एक एलिमेंट है जो है O2, और ये दोनों अब कंबाइन होकर SO3 बना रहे हैं, कार्बन ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है बच्चों, ये उसका एग्जांपल है। अब मैंने जो एग्जांपल लिखा है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको मैंने आपको क्विक लाइन बताया था, और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इसमें ये भी कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन वाटर भी एक कंपाउंड है। ये दोनों कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये इस टाइप का है जिसमें एक कंपाउंड और एक दूसरा कंपाउंड रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल है जिसमें NH3 और HCl, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके अमोनियम डाइक्लोराइड बना रहा है, NH4Cl बना रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का है एग्जाम्पल बच्चों। एग्जाम में पूछ देता है रिएक्शन देकर कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो अगर आप एक सिंगल जो प्रोडक्ट है उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट आपको देखने को मिले और जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक हो, तो आप उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। सबसे मेन बात, जो प्रोडक्ट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए।
बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ABCD टाइप लिख करके पूछता है ये क्वेश्चन कि देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं समझाता हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन कह रहा है द सब्सटेंस विच वी यूज्ड फॉर वाइट वाशनिंग आवर हाउसेज। वाइट वाशिंग मतलब जो पोचारा कहते हैं ना, चूने का पोचारा, वो जो हम करते हैं अपने घरों पे, वो जो सब्सटेंस होता है वो होता है लाइम और क्विक लाइम, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। यानी घर पे लिपा पोती पोचारा के लिए हम जो वाइट सब्सटेंस का यूज करते हैं वो क्विक लाइम और लाइम, सिंपली लाइम या क्विक लाइम एक हुआ, जो केमिकली कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसी चीज का हम यूज वाइट वाशिंग अपने घर के वाइट वाशिंग के लिए करते हैं। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसमें हम वाटर डालते हैं तो ये बहुत ही तेजी से वाटर से रिएक्ट करता है, विग्रेसली वाटर से रिएक्ट करता है और एक वाइट सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं बच्चों। स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और बहुत ही तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो फिर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हम इसका यूज वाइट वाशनिंग के लिए करते हैं। पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, जिसको हम लाइम या क्विक लाइम कहते हैं, फिर उसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है। आप देखे भी होंगे, जब चूना पत्थर पे कैल्शियम ऑक्साइड पे आप पानी छींटते हैं तो उसमें से बहुत सारी हीट निकलता है। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड का हम पोताई वाइट वाशिंग करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इस पोचारा करने के बाद क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। जब हम उसको वॉल्स पे, दीवार पे अप्लाई करते हैं और एक थिन लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का, डेट इज CaCO3 का फॉर्मेशन करता है। और ये CaCO3 वाइट को वॉल को जो है वो शाइनिंग प्रोवाइड करता है, थिन शाइनिंग लेयर फॉर्मेशन कर देता है। जिसका केमिकल रिएक्शन ये है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जो व्हाई डज इट टेक टाइम फॉर अ वॉल टू शाइन आफ्टर द वाइट वाशनिंग। पोताई के बाद जो दीवार है वो कुछ समय क्यों लेता है अपनी चमक लाने के लिए, क्योंकि आप लिखेंगे बिकॉज द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज स्लैग्ड लाइम takes some time to react with carbon dioxide and form a thin layer of calcium carbonate which provides shining layer on the wall। यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कुछ समय लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने में और शाइनिंग को प्रोवाइड करने में। इसीलिए वाइट वाशिंग के तुरंत बाद चमक नहीं आती है, कुछ दिन लगता है तब चमक आती है। अक्सर बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्विक लाइम और लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लैग्ड लाइम क्या है, कैल्शियम। तो मैं कहूँगा इसका आप एक छोटा सा एक पेज पर कहीं लिख ले नाम और फॉर्मूला और उसको हमेशा रिवाइज करें, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये तो हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद अब हम जो मूव करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले नाम तो समझिए, डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन करना किसी चीज का उसके सिंपलर फॉर्म में टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट होगा और उस रिएक्शन के बाद वह जिस दो कंपाउंड से बना होगा सिंपलर कंपाउंड, उसमें वह स्प्लिट, उसमें वो टूट जाएगा। तो सिंपली आप समझिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस into one reactant splits or breaks down into two or more simpler products।
बहुत आसान शब्दों में ये एक कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। और डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक जो रिएक्टेंट होगा वो डिकम्पोज होकर के टूट करके दो सिंपलर प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम डिफिनेशन में भी मैंने वही लिखा है, those reactions in which a single reactant breaks down या फिर splits down to gives two or more simpler product called decomposition reaction। इसके एग्जांपल में देखिए बच्चों, CaCO3 आपका जो चौक होता है वो CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसको जब हीट डेल्टा इज यूज टू, इस डेल्टा और इसको हीट डिनोट करते हैं, मैंने इसके बारे में पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया है। तो हीट जब देता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। जो CaO है वो लाइम या क्विक लाइम भी, इसे लाइम या क्विक लाइम भी इसे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों। तो ये तो हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तब एक पॉइंट नोटिस कीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमको उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब ये एनर्जी हम तीन फॉर्म में दे सकते हैं, इनफैक्ट आपके सिलेबस में जो है वो तीन फॉर्म में है। फर्स्ट इज थर्मल यानी हीट, सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड वन इज लाइट। आप किसी कंपाउंड में जब हीट सप्लाई करेंगे तब वो सिंपलर प्रोडक्ट में टूट सकता है, या फिर अगर आप किसी कंपाउंड में लाइट एनर्जी डालेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब वो सिंपलर प्रोडक्ट में टूट सकता है। तो उस बेसिस पर हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। हम स्टार्ट करते हैं पहले थर्मल डिकम्पोजिशन से। इफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय हीट, थर्मिक मींस हीट बच्चों, अगर हीट हम सप्लाई करके किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, अगर मैं 2 मोल्स ऑफ KClO3 को मैं हीट करूंगा, डेल्टा इज यूज्ड टू डिनोट हीट, तो वो KCl और 3 मोल्स ऑफ O2 में टूट जाता है बच्चों। अब KClO3 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो बच्चों, अगर हम FeSO4 फेरस सल्फेट को अगर हीट करते हैं तो Fe2 तो फेरिक ट्राइऑक्साइड SO2 गैस और SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है बच्चों, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, हमेशा पूछ देता है कि व्हाट हैपन इफ वी डिकम्पोज FeSO4। तो ये एक्चुअली में जो FeSO4 है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला होता है वो FeSO4 and 7H2O होता है, 7H2। आगे मैं आपको सेकेंड चैप्टर में जब सॉल्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि FeSO4 7H2O ये हाइड्रेटेड साल्ट है, और इसी 7H2O के चलते इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है बच्चों, ग्रीन, और इसको हम ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। जो FeSO4 7H2O होता है वो ग्रीन विट्रियोल ग्रीन कलर का होता है, और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये जो FeSO2 है वो रिलीज हो जाता है वो, और इसी H2O के चलते इसका ग्रीन कलर होता है, और ये बाद में ये वाइट कलर में इसका ग्रीन कलर वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप हमेशा अपने एक अभी नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि FeSO4 7H2 को जब हीट करते हैं तो Fe2O3 SO2 एंड SO3 में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों वो है PbNO3। अगर हम लीड नाइट्राइट को अगर हीट करते हैं बच्चों तो PbO NO2 एंड O2 गैस में रिलीज हो जाता है। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहले तो कलरलेस होता है बच्चों, PbNO3 जो होता है वो कलरलेस होता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद वो PbO येलो कलर के लीड मोनोनाइट्राइड में, मोनोऑक्साइड नाइट्राइड नहीं बच्चों, मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो दोनों एग्जांपल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा इसे याद करके मेमोराइज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट जो मेथड है बच्चों डिकम्पोजिशन का वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, हम कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उसके अंदर मोल्टेन स्टेट में वो रहता है, तो उसमें हम
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो जो कंपाउंड होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जिस चीज़ से बना रहता है सिंपलर उसमें वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके लिए देखिए मैंने लिखा है इफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाई इलेक्ट्रिसिटी, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ हो तो उसका एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम H2O को वाटर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो H2 गैस और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके H2 और O2 में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। जैसे आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में भी ये एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और एक और छोटा सा पॉइंट उसी जो प्रैक्टिकल है उससे जो निकल के आया है कि द वाटर डिकम्पोजेज मतलब टूटता है into hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1 by volume, यानी अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है। तो पूछता है इन व्हाट वॉल्यूम H2O डिकम्पोजेज तो 2:1 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो बच्चों है NaCl, जो साल्ट होता है आपका जो टेबल साल्ट है कॉमन साल्ट आप खाते हैं वो NaCl ही होता है। अगर इसको हम मोल्टेन स्टेट में ले तब ये बच्चों होगा मोल्टेन स्टेट यानी पिघली अवस्था में ले और उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो Na में और Cl2 में टूट जाएगा। उसी अगर मैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड दूं Al2O3 और उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूं तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। आप इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl और इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3। तब ये तो हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नाउ जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रोसेस में हम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं उसमें लाइट सप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा भी है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट कॉल्ड लाइट डिकम्पोजिशन। उसका जो एग्जांपल है वो है अगर हम AgCl सिल्वर क्लोराइड में लाइट करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन हो करके वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में और सिल्वर सॉलिड में डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस ऑफ AgCl कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम एल्युमिनियम के ब्रोमाइड को लाइट एनर्जी देते हैं तो वो सिल्वर के ब्रोमाइड को जब लाइट देते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले जो सिल्वर का ब्रोमाइड वो पेल येलो यानी हल्का येलो कलर का होता है और बाद में वो ग्रेइश वाइट और रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम फोटोलिसिस ऑफ AgBr कहेंगे। ये जो रिएक्शन है इसका इसका जो यूज होता है वो यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है बच्चों की विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट डिकम्पोजिशन का एग्जांपल अक्सर पूछ देता है तो हमें ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं। उसके बाद अगर हम और भी यूजेस डिकम्पोजिशन के यूज के बारे में पढ़ें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तो हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। जो हम फूड खाते हैं वो डिकम्पोज होके और जो सिंपलर साइज जैसे ग्लूकोज सेलुलोज में कन्वर्ट होता है सेलुलोज प्लांट्स में और हमारे शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद बहुत सारे मेटल है जिनके एक्सट्रैक्शन के लिए जिनके प्रोडक्शन के लिए मीन्स उनके ओर्स में से
उन मेटल्स को निकालने के लिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल NaCl है। मैंने आपको बताया भी कि जो NaCl का एक्सट्रैक्शन है उसकी जो खुदाई, वो जो NaCl के ओर में से Na को ऑब्टेन करने के लिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारा कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जो हमारे दो बचे हुए रिएक्शंस हैं, यानी डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी आनी चाहिए। तो उसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो पूरी ये लेक्चर ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूँगा। और तब तक आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट।